घर के अंदर सब कुछ सादा था। दीवारें नंगी, फर्श पर पुराना फटा बिस्तर, एक कोने में चूल्हा, मगर सफाई बिल्कुल साफ थी और माहौल में सुकून था। बूढ़े का नाम यूनुस था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला रहता था। उसने इब्राहिम को खाना खिलाया, सिर्फ रोटी और नमक, मगर इब्राहिम को वो खाना किसी दावत से ज्यादा लजीज लगा। खाने के बाद यूनुस ने पूछा, बेटे तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने सारी कहानी सुना दी, अपनी बीवी की बेवफाई, घर से निकाले जाने की दास्तान और अपने बेमकसद सफर का हाल। यूनुस ने गौर से सुना, फिर बोला, बेटे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो चुके हो, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जो बीवी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रह सकती, वो तुम्हारे लिए आफत थी, दौलत नहीं। इब्राहिम ने सर हिलाया। मैं जानता हूं, मगर दिल दुखता है। दिल दुखेगा, यूनुस ने कहा, मगर वक्त दवा है और सबसे बड़ी दवा है अल्लाह पर भरोसा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नूर देखा है जो सिर्फ सच्चे ईमानदारों में होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटे। उस रात इब्राहिम को पहली बार चैन की नींद आई। यूनुस ने उसे अपना बिस्तर दे दिया और खुद एक पुरानी चटाई पर सो गया। सुबह जब इब्राहिम जाने लगा तो यूनुस ने उसे थोड़ी रोटी और खजूर दी और अपनी बचत से चंद सिक्के भी। नहीं चाचा, इब्राहिम ने मना किया, आप पहले ही बहुत कर चुके। लो बेटे, यूनुस ने छोड़ दिया, यह अमानत है, जब तुम्हारे पास हो तब किसी और जरूरतमंद को दे देना। इब्राहिम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। यूनुस दरवाजे पर खड़ा रहा और आहिस्ता से दुआ करता रहा। अगले कई दिन इब्राहिम ने सेहरा पार किया। रेत के टीले, तपती धूप, तेज हवाएं, सब कुछ उसे आजमा रहा था। तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। प्यास इतनी लगी कि जुबान तालू से चिपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, हर कदम मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह, वो बुदबुदाया, मुझे पानी चाहिए, मगर अगर तूने फैसला किया है कि मैं यहीं मरूं तो मैं राजी हूं। तभी दूर एक हरी लकीर नजर आई। वो लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। करीब जाने पर देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा तालाब। इब्राहिम तालाब के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जैसे जन्नत का पानी हो। पानी पीने के बाद उसने वुजू किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ फासले पर एक बकरी बंधी है। बकरी कमजोर लग रही थी और बेचैन थी। इब्राहिम करीब गया तो देखा कि बकरी के पैर में रस्सी इतनी कस गई है कि उसमें जख्म हो गया है। बकरी दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने फौरन अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, रस्सी ढीली की और बकरी के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया और पास से कुछ घास तोड़कर खिलाई। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया कह रही हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा मालिक जरूर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। वो वहीं बैठ गया, बकरी के पास, हालांकि उसे आगे जाना था। शाम ढलने तक कोई नहीं आया। रात हुई तो भी कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बकरी भटक गई है और कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वो बकरी को साथ ले जाएगा और किसी गांव में पहुंचकर उसका मालिक ढूंढेगा। मगर जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके कपड़े अच्छे थे और चेहरों से लग रहा था कि वो कोई रईस आदमी के नौकर हैं। उन्होंने इब्राहिम को बकरी के पास देखा तो फौरन घोड़ों से उतरे और तलवारें खींच ली। चोर, एक ने चिल्लाया, हमारे मालिक की बकरी चुरा रहा है। नहीं, इब्राहिम ने हाथ उठाए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो बस इसका इलाज किया है। देखो, इसके पैर में जख्म था। मगर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। चलो हमारे साथ, एक ने कहा, हमारे मालिक तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने इब्राहिम को घोड़े पर बिठाया और कई घंटे चलने के बाद एक बड़े खेत में पहुंचे। खेत इतना वसी था कि नजर जहां तक जाती हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक शानदार घर था। उन्होंने इब्राहिम को घर के सहन में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उसकी उम्र 50-55 साल की रही होगी। दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी और आंखों में हिकमत। उसका नाम शेख हमजा था और वो इस पूरे खेत का मालिक था। क्या हुआ? उसने पूछा। एक नौकर ने कहा,